पता लग गया कौन है देश की सियासत का असली पुष्पा, जिसने उड़ाई विरोधियों की एक झटके में नींद। मोदी शाह भी हुए गदगद, मिला अब करोड़ों सनातनियों को यह बड़ा इनाम। जो काम करने में चूक गए राहुल से लेकर अखिलेश, उसे हिंदुओं के सबसे बड़े नेता ने कर दिखाया। पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाया। किया ऐसा काम हर कोई कर रहा गुणगान। इन दिनों अल्लू अर्जुन की आई फिल्म पुष्पा की चर्चा चारों ओर छाई हुई है। रोजाना फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच सवाल उठने लगा है कि आखिर देश की सियासत का असली पुष्पा कौन है, जिसने न सिर्फ अपने कठोर और अड़िग फैसलों से मोदी को हैरान कर दिया, बल्कि करोड़ों सनातनियों का दिल जीत लिया। दरअसल ये नाम कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी धाक जमाई है। यहां तक कि बांग्लादेश से लेकर विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाया, जिसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने वाले सीएम योगी इन दिनों फुल फॉर्म में है। यूपी की कानून व्यवस्था को सीएम योगी ने ऐसा दुरुस्त किया जिसकी चर्चा चारों ओर छाई रहती है। चाहे संभल का मुद्दा हो या फिर यूपी की कानून व्यवस्था, सीएम योगी न सिर्फ अधिकारियों के पेच कसते दिखते हैं, बल्कि अधिकारियों संग हर बात पर मंथन भी करते हैं। उनकी रणनीति और सोच के चलते ही करोड़ों सनातनी उनको अपना मानते हैं और उनको विश्वास भी है कि जो योगी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, करोड़ों सनातनियों के लिए प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में भी सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां श्रद्धालुओं को महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं श्रद्धालुओं और सनातनियों के खाने, रहने और सुरक्षा के लिए ऐसा प्रबंध सीएम योगी ने किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस बार के महाकुंभ में 6 करोड़ श्रद्धालुओं के जमा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके लिए महाकुंभ में 5 सितारा होटल की सुविधाएं यहां पर बनाई गई टेंट सिटी में ही मिलेगी। बता दें, महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु से लेकर कोई बच्चा भी भूखा ना सोए, इसके लिए राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। विपक्ष को किया सीएम योगी ने चारों खाने चित। संभल से लेकर बांग्लादेश पर विपक्ष को सुनाया बाबर की हमदर्दों पर किया करारा प्रहार। डीएनए को लेकर खोले विपक्ष के योगी ने धागे। जी हां, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो हर कोई इसे गिराने की कोशिश करता है। इसी तरह के काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर खड़ा हो जाता है, जिसका सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ करारा जवाब देते हैं। फिर चाहे वो कांवड़ यात्रा में स्टॉलों पर जाति लिखने का मुद्दा हो या फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हमला ही क्यों ना हो। हाल फिलहाल में डीएनए का मुद्दा जोरों पर है। 5 दिसंबर को रामायण मेले का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने संभल, बांग्लादेश से लेकर डीएनए के मुद्दे को लेकर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलार ने अयोध्या में जो काम किया, जो काम संभल में किया और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा ही है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए खड़े हैं। वो आपको बांटकर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने नारों से भी सबका दिल जीता है, जिसकी झलक कई चुनावों में भी देखने को मिली। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की लोकप्रियता देखने लायक थी। विधानसभा चुनावों के दौरान सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा खूब चर्चा में रहा। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे। और उसके बाद से तो यह नारा ऐसा वायरल हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। हर होर्डिंग से लेकर लोगों की जुबान तक यह नारा ऐसा छाया रहा मानो राम जी का भजन हो। सीएम योगी के इस नारे ने जहां एक बार फिर जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की, वहीं लोकसभा चुनावों में मिली जीत से गदगद हो रहे विपक्ष को भी तगड़ी चोट दी। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को खूब सराहा गया।